सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। पुण्यात्मा, आपके ऊपर कितनी रजा है परमात्मा की। हमारे जैसे दास की ड्यूटी लगाई आपकी सेवा करने की, और यहाँ भाई बहन बच्चे जो आते हैं पहले के लगे हुए हमारे साथ, वो सहयोग दे रहे हैं। आप कितने प्यारे हो परमात्मा को आप नहीं समझ सकते। आपके आने से पहले हम दास, हमारे बच्चे सब लग गए आपके लिए यहाँ सब मैट बिछाते हैं। अपने बच्चों को आने से, परमात्मा के बच्चों के आने से पहले उनका भोजन खाने की व्यवस्था करते हैं। सर्दी के अंदर आपके लिए बिस्तरों की व्यवस्था परमात्मा करवाता है, और फिर अपने बच्चों को रजाई उड़वा के खाने खूने तक खूब छका के रजाई उड़ा कर बिठा देता है, और फिर अमृत वर्षा करवाता है। पहले हम बालक से थे जब सांग देखने जाया करते, गामा में सांग होया करता, तो क्या अच्छी यही सर्दी का मौसम, और एक पतला सा खेस कंबल होता है, जैसे कंबल टाइप सा, उसने खेस बोला है, वो खेस ओढ़ लिया करते। और सभी तक ऐसा ही व्यवस्था थी, एक आधा वैसे को रजाई ले जाता, नहीं तो इससे बूंदे पाड़े में और कति नो रेत का वहाँ जहाँ गधे बैठा करते वहाँ बैठते जाकर ने, और वो खेस में कभी जाडा लगे जाता, कभी जाड़ी बाजन जाती, बैठे रहते सारी रात, उसके मुंह का नहीं देखे जाते, इसी बूंदी तक बूंदी वो बातें कहते बुरी से बुरी, और सारी रात वहाँ बैठे रहते, और फिर दिन में काम करते, धंधा ना करते घर के गड़े। तो हम उसको लगातार कई रात्रि देखा करते थे, और कभी भी नो नहीं अपन माती चिक तड़का ना चले, कल फिर चलेंगे, और वहां कुछ लेना देना था। और यहां तो आपको ऐसे परमात्मा कितने प्यार से रखते हैं, और यहां भी जो नहीं आ सकते वो कति कर्महीन है, और जो यहां पहुंच रहे हैं वो पुण्य आत्माएं हैं, क्योंकि यहां वो पहुंचते हैं जिनके हृदय में तड़प है और सच्ची पुकार है परमात्मा के दरबार में। हे भगवान, आपके बच्चे को कुछ दिन जमानत करवा लो, 2-3 दिन की, जिसी कृपा हो आपकी, क्योंकि हम काल की जेल में हैं, और काल की जेल में हमारे को ये सजा मिली है धंधे करने की, ये हमारी ड्यूटी लगी है। अब वो नागा नहीं हो सकती, वो करनी पड़ेगी, हमारे बस की बात नहीं, चाहे वो किसी तरह से काल ने हमारे को बांधा है, पर बांध रखा है। तो उस काम से, वैसे ये काम करते करते हमारी मृत्यु हो जा। एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया, दिन में गया, नाइट सर्विस से वापस आ रहा घर पर, घना जरूरी काम, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब तो उसको इतना भी टाइम नहीं था कि रात काट लो सवेरा आ जाऊं, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, रात ना नहीं पहुंचाता है, और घर तक पहुंचा नहीं, उससे का काम बिगड़ गया। अब कहने का भावदास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में ना चलो, आओ जाओ मत, नहीं। इन सब बातों को याद दिला के प्रार्थना यही की जाती है कि भगवान मत बुलाए, चलते फिरते आता जाता भगवान बजता रहे, बस में बैठ कर सफर कर रहा, काम से जा रहा, भगवान का वो सच्चा नाम लेकर के गुरु से जाप करता जा, जाप करता, और उससे फिर आपकी एक्सीडेंट बचेंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी, परमात्मा आपकी 100 रक्षा करेगा। तो इसलिए परमात्मा की महिमा को प्रेम से सुनो। कई तो मैं देखता हूं क्यों अच्छा बढ़िया भोजन परमात्मा के दरबार का, और यहाँ आने के बाद कोई चिंता रहती नहीं, केवल मालिक याद रहे ऐसे। और शाम के समय देखता हूं कि खा के दरी पकाएगा, दारू अच्छा छक्का खा के और ला के ओढ़ कर जाइए, नो करें जाएगा, बता के फायदा फिर यहाँ आने का। यार सोन खातर आया था, और उनको भी जगाने के लिए भगत हमारे सेवक बाण बेटी बच्चे घूमते रहते, रहो जाग जा तू, सुन ले थोड़ी बहुत देर। बताओ, यह ड्यूटी भी हमने करनी पड़ा से निर्भाग के लिए। खुद जो है ना, इतना सचेत होना चाहिए कि एक शब्द भी काना ते टलना जा मालिक की वाणी का।
तो इसलिए आपको, आप ध्यानपूर्वक इसको सुनो। बहुत मेहर है परमात्मा की आप पे।